प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आपके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम एक सप्ताह के बाद मिले हैं। 2 सप्ताह के बाद, क्योंकि पिछली क्लास हुई नहीं थी शिविर की वजह से। तो आप सबने आनंद मंगल में रहे होगे रांची के साथ। तो आज की सभा शुरू करते हैं। हम सम्यक हमें सतगुरु वंदना करवाएंगे। सभी प्रेम से हाथ जोड़ेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे और गुम्मट जी का ध्यान करेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। तो सभी सुंदर साथ जी का ई गुरुकुलम की 41वीं यानी कि 41st क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज सुंदर साथ जी हमारे साथ बबीता जी नहीं है, उनको कुछ कहीं किसी कारणवश जाना पड़ गया। तो हम अपने आप से जो बबीता दीदी ने हमें सिखाया है, थोड़ा सा योगा करेंगे पहले 5-10 मिनट्स, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो सभी सुंदर साथ जहां पर भी बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें, बस थोड़ा सा अपनी बैक को स्ट्रेट कर लीजिए। थोड़ा सा पीठ को सीधा करके कैमरा के सेंटर में आ जाइए। हिलना डुलना बंद। धाम धनी की बैठक 1 घंटा एकाग्रता से हम सब प्यार से सुनेंगे, ठीक है? तो चलिए सुंदर साची, सबसे पहले हम आज ऐसे करते हैं, अपनी नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे। सारा दिन हम यूं बैठे रहते हैं ना, तो हमारा पोस्चर, जो हमारी बॉडी का पोस्चर है, वो ऐसे यूं हो जाता है धीरे धीरे विद टाइम। सो हमें ऐसे स्ट्रेट रहना है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारा जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसके लिए हमें अंदर से स्ट्रांग होना है ना। तो इसलिए हम अपनी नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सब सीधे बैठेंगे, सामने देखेंगे और नेक को साइडवेज लेके जाएंगे मेरी काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, पूरा दोनों तरफ पीछे तक। 6, धीरे धीरे करना। 7, 8, 9, 10। अब ऊपर नीचे, स्लोली स्लोली। आपको यहाँ पे प्रेशर फील होना चाहिए कि कुछ यहाँ पे हमारा नेक में मूवमेंट हुई है। 1, पूरा नीचे तक, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। अब 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 करनी थी ना क्लॉकवाइज, हमने 10 क्लॉकवाइज कर ली। अब 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पता चलता है ना, यहाँ पे कुछ हलचल पूरा दिन हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो कैसे कंधे पे लगता है ना यहाँ पे। अच्छा लगता है, फ्री फ्री फील होता है, यहाँ पे लाइट फील होता है। सब पहले एक अच्छी सी स्माइल करके दिखाओ मुझे, सब प्यारी सी स्माइल। वेरी गुड। राजी की बैठक में आए हैं ना, श्यामा जी के आनंद अंगे। हम इतने सीरियस क्यों बन के बैठे? खुश खुश रहना चाहिए ना, स्माइल करके करें जो भी करें। ठीक है, अब एक हम सिर्फ शोल्डर की करेंगे 5 टाइम्स, उसके बाद कुछ अच्छा सा एक और करेंगे फिर। ठीक है, चलो ऐसे रखो अपने हैंड्स स्ट्रेट। चलो स्टार्ट। 1, पूरा ऊपर, पीछे जाए शोल्डर ब्लेड्स तक आपको फील हो पीछे कंधों में। 2, जेंटल जेंटल मूवमेंट, नॉट फास्ट। 3 4 5 ना, आगे से पीछे, अभी हम आगे से पीछे जा रहे थे, अब पीछे से आगे। ठीक है, रिवर्स। 1 2 3 4 5। चल, अब हम करते हैं एक क्लैपिंग। ठीक है, ये लास्ट है, अब इसमें हमें फुल एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो क्लैपिंग कैसे करनी है मैं आपको पैटर्न बताऊंगी। 1 2 1 2 3। ओके, तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपको करना है, और मैं बोलूंगी राजी श्यामा जी। 1 2 1 2 3। सो आप सब भी बोलो। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। राजी श्यामा जी, राजी श्यामा जी, राजी श्यामा जी, राजी
श्यामाजी, राजी, 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 श्यामाजी। और सखियां कैसे? क्लैपिंग 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 फास्ट। सखिया 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 सखिया। ठीक है, हुए हैंड्स रेड? सब अपने अपने हाथ दिखाओ, देखो। ओ सबके देखो कैसे पिंक हो गए, पिंक पिंक हैंड्स हो गए। बहुत सुंदर, आप सब ने बहुत ही प्यार से और अच्छे से किया। तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा बीतक साहिब का प्रसंग। अभी 2 to 3 वीक्स पहले से हम क्या कर रहे थे, सुबोध बाल बीतक के आधार पर हम बीतक साहिब सुन रहे थे। ठीक है, हमने शुरुआत की थी उमरकोट से, कच्छ, कच्छ से देवचंद्र जी आए भोजनगर, भोजनगर से आए नवतनपुरी। तो कोई भी मुझे ये बताए कि नवतनपुरी में तो वैसे बहुत सारी लीलाएं हुई, पर कोई दो विशेष लीलाएं नवतनपुरी की, देवचंद्र जी की, कुछ भी जो आपको याद आ रहा है तो आप हैंड रेस करो। राकेश हाँ खोलो, राकेश। अनम्यूट करो। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। दो विशेष चीज थी कि सबसे पहले देवचंद जी को राज जी ने दर्शन दिया, और दूसरी थी कि जब उनका दर्शन मिलने के बाद उन्होंने देखा इधर तो कोई नहीं है, पर उन्होंने सेंस किया कि अरे गांधी भाई तो परम धाम की आत्मा है। तो देवचंद जी ने उनको बहुत कुछ शेयर किया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आपने बताया। कोई और सुंदर साथ बताना चाहेगा, इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? कोई भी विशेष आपको कुछ और भी लगता हो तो? नवतनपुरी में देवचंद्र जी को सम्यक का हैंड रेस्ड है, मैं बाद में बताती हूँ, पहले सम्यक को लेते हैं। हाँ जी सम्यक। देवचंद्र जी के पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर एक सामने सिपाही दिखा, तो सिपाही ने बोला अपना पिछोरी निकालो और सब मुझे दे दो। तो फिर दे दिया। बाद में आ, वो पिछोरी बिछाई। हम्म। फिर सिपाही ने बोला कि इसके ऊपर लेट जाओ। फिर बिल्कुल। लेट जाओ। फिर उनके पेट में पेट में पैर रखा, तो उनका पेट का दर्द खत्म हो गया। और उन लोग बातें बातें करके उन लोग शहर पहुंच गए, जाना था वहां पहुंच गए बातें बातें करके। बिल्कुल सम्यक, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया हमें कि ये प्रसंग नवतनपुरी से पहले जब कच्छ जा रहे थे ना उमरकोट से, तब हुआ था। बहुत सुंदर याद दिलाया आपने, वेरी गुड। हाँ जी अबीर आप बताओ। नेट स्लो है थोड़ा। अभी खोलो बेटा, खोलो। हाँ, देवचंद्र जी महाराज ने नवतनपुरी में जमुना जी प्रकट किए थे। धाम के। बहुत सुंदर। बिल्कुल, आड़िका लीलाएं, जो चमत्कारिक लीलाएं होती थी सुंदर साथ के साथ, जब चर्चा होती थी तो वो ऐसे जमुना जी के बारे में बात करते थे और जमुना जी सामने प्रकट हो जाती थी। तो सारे ही प्रसंग में बहुत विशेष विशेष घटनाएं हुई नवतनपुरी की बीतक में। तो नवतनपुरी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें अब याद रखना है कि उनको मिहिर राज जी मिले थे।
श्री इंद्रावती जी की आतम, मिहिर जी उनको नवतनपुरी में मिले थे ना, जब हमने वो प्रसंग किया था कि वो 12 साल के थे और गोवर्धन भैया के पीछे भाग के चले थे। तो वो नवतनपुरी में उनको और कौन मिला था, मिहिर जी और देवचंद्र जी का मिलन हुआ था। तो हमने ये प्रसंग किया था ना, सबको याद है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक की बी तक में? हाँ जी माही। हाँ जी मैम, हम कुछ दिखाना चाहते हैं। अच्छा बताओ। आ, ये क्या बनाया आपने, रंग महल? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। आप लास्ट में पिक्चर खींच के भेजना, ठीक है? बहुत सुंदर। देखो गर्मी की छुट्टियों में ये सबको कुछ ना कुछ रांची का ऐसे बनाना चाहिए, है ना? तभी ऐसे लगेगा कि छुट्टियां हमारी सार्थक हो गई। बहुत टाइम होता है ना गर्मी की छुट्टियों में। जी। तो सुंदर साची, अब प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि नवतनपुरी में मिहिर जी उनको मिले, और उसके बाद, एक मिनट सुंदर साची, मैं म्यूट कर दूं आपको। हाँ जी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब देवचंद्र जी चर्चा सुनाते थे, और मिहिर जी को वो धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर इंद्रावती की आत्म थी, तो वो जब जब देवचंद्र जी चर्चा सुनाते थे तो उसके बाद उनको वो सुंदर साथ में बैठ के वो चर्चाओं को वापस से सुनाते थे मिहिर जी। तो आपको मालूम है, बहुत प्यारी एक चौपाई आती है श्री बीतक साहिब में। मीनू जी आप शेयर कर देंगे वो छपाई? मैं अभी ऐसे पढ़ के सुनाती हूँ एक बारी आप लोगों को। बचन वर्णन करत हैं, लेत हैं अपने सिर, ए मोको जो कहत हैं, मोहे चलना इन पर। तो जब देवचंद्र जी से चर्चाएं सुन सुन कर मिहिराज जी सुंदर साथ को सुनाते थे ना, तो वो क्या अपने हृदय में क्या भाव लेते थे कि वो उसी चर्चा का वर्णन करते हैं, लेकिन जो चर्चा में कहा जा रहा है वो अपने सिर पर लेने का मतलब क्या हुआ, वो खुद भी वैसा करते हैं। ए मोको जो कहते हैं, मतलब कि ये वचन जो मैं श्रवणों से अपने सुन रहा हूँ, देवचंद्र जी से सुनकर वो सुंदर साथ को कहते थे जब, तो वो खुद भी उन वचनों पर प्यार से चलते थे। तो कह रहे हैं मोहे चलना इन पर। तो आप ये सोचिए कि देवचंद्र जी और मिहिर जी किस प्रकार सुंदर साथ को चर्चाएं जब सुनाते थे, तो मिहिर जी ने अपने दिल में क्या लिया, ये एक तरह से हमें ना ये संकल्प और ये गुण देखने हैं जो बीतक साहिब में हम सिखापन लेते हैं, कि किस प्रकार उन्होंने अपने सिर के लिए सोचा कि मैं जो सुंदर साथ के आगे वर्णन कर रहा हूं, ये इन वचनों पर मुझे भी चल के दिखाना है। तो अगर हम अब रांची की वाणी का मंथन करें या किसी से कुछ भी बात करें, तो हम ये ना सोचे कि हमें ये आ गया और इसलिए हम ये कह रहे हैं। हम ये भी ना सोचे कि हमें आ गया तो हम सुंदर साथ के आगे सुना रहे हैं, तो हमें इससे क्या होगा, अहंकार आएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये सब वचनों पर मुझे चलना है, जो राजी ने मुझे बताया है वो मुझे उस पर चल के दिखाना है राजी को, तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे हम रहनी में आने लग जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, ये चौपाई का मतलब समझ आया सबको? आ, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक की बीतक को हमने पिछली बार किया था कि किस प्रकार वो सुनकर चर्चाएं आगे सुंदर साथ को सुनाते थे और संकल्प लेते थे कि मुझे इन पर चलना है। तो अब मिहिर जी, अब क्या हुआ कि अब मिहिर जी बड़े हो गए धीरे धीरे। तो बड़े हुए तो जो उनके भैया थे गोवर्धन भैया। हाँ जी, रुद्र आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मुझे एक डाउट था, अगर देवचंद्र जी और मिहिराज जी नवतनपुरी में मिले थे तो जामनगर में क्या हुआ था? नवतनपुरी को ही जामनगर कहते हैं। नवतनपुरी जामनगर को ही कहते हैं, है ना? तो हम इसको नवतनपुरी की बीतक भी कह सकते हैं, जामनगर की बीतक भी कह सकते हैं। ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अब क्या हुआ कि अब वो बड़े हो गए। अब जब बड़े हुए तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी शादी हुई फूलबाई जी से। तो अब मिहिर राज जी की पत्नी का क्या नाम हुआ, फूलबाई जी। ठीक है। और कोई बहुत जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट टाइम सुन के इसको याद करना। बस हम प्रेम से जैसे जैसे बीतक सुनेंगे ना, हमें अपने आप से याद होता जाएगा। और हम सबको मालूम है कि वो गोवर्धन भैया के साथ गए थे फर्स्ट टाइम देवचंद्र जी को मिलने। तो अब गोवर्धन भैया का इस समय क्या हुआ, उनका धाम गमन हो गया। तो अब दो चीजें हुई इसके बाद, कि गोवर्धन भैया का धाम गमन होना और फूलबाई जी से मिहिर जी का विवाह होना। तो अब मिहिर जी अब इस समय हो गए 25 ईयर्स के। तो 25 साल के हुए वो। तो उनके हृदय में कैसे कैसे ख्याल आने लगे पता है। एक दिन क्या हुआ, उनके हृदय में विचार आया कि देवचंद्र जी को परम धाम दिखता है। अब धनी श्री देवचंद्र जी को, वो सतगुरु रूप हैं, तो उनको परम धाम दिखता है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता। ऐसा उनके मन में विचार आ गया एक बारी मिहिर जी के हृदय में। तो जैसे ही ये विचार आया, तो उनको क्या लगा, आपने कभी ये वर्ड सुना है, आत्म निरीक्षण, आत्मचिंतन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? इसका मतलब मालूम है किसी को? आप हाँ जी सार्थक, बताओ। हमने हाँ राम जी, हमने अपने शिविर में भी जो शशांक गुरु जी थे उनसे हमने समझा था। आत्म मतलब आत हमारा खुद का, और निरीक्षण मतलब जांचना। और यहाँ पर हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो आत्मा से हम जो कार्य करते हैं, हमारा हमारा जो कर्म है, हम उसको जांचे। और उन्होंने एक और सिखापन दिया था, दूसरों की कमियां निकालने से पहले अगर आपकी सारी कमियां मिट चुकी हैं, तब आप दूसरों को समझाइए पहले। और इस बात जो, और उन्होंने एक चौपाई भी समझाई थी कबीर जी की, तो कबीर जी का दोहा, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो मैं आपन देखिया, मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब, मैंने मैं दूसरों पर मैं दूसरों की गलतियां देखता था, लेकिन मुझे किसी के अंदर गलती नहीं मिली। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे बहुत सारी गलतियां दिख गई। तो हमें दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद की गलतियां सुधारनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपने तो कंप्लीट समझा दिया कि आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है, कि हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे से क्या कमी हो रही है। ठीक है। और दूसरों के अंदर नहीं देखना, दूसरों की कमियां देखेंगे तो हम इग्नोर कर सकते हैं। और कोई आपके बहुत करीब है तो उसे प्रेम से समझा भी सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर देखें कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। अब मिहिर राज जी को क्या हुआ कि उनके अंदर जब ऐसा विचार आया, तो उन्होंने थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण किया। तो उनको ऐसा लगा कि क्या पता उनके अंदर ही कोई कमी हो जिसकी वजह से उनको परम धाम दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन क्या हुआ कि वो इस सोच विचार की वजह से ना बहुत दुखी रहने लगे। इतने दुखी हो गए कि उन्होंने ना खाना भी कम कर दिया, खाना। और अपने आप को सेल्फ चेक करते रहते थे हर समय, कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वो ऐसे इतने दुखी थे तो वो देवचंद्र जी के पास गए। उन्होंने कहा मिहिराज जी ने कि मैं जब भी आपकी चर्चा सुनता हूँ, जब भी मैं परम धाम का वर्णन सुनता हूँ ना, तो मेरे हृदय में बहुत चोट लगती है। चोट लगने का मतलब क्या होता है, कि मेरे नैनों से आंसू रुकते ही नहीं है। मतलब कहने का कि वो जब भी चर्चा सुनते थे उनको राजी की बहुत याद आती थी। तो वो सोचते थे कि राजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं देते हो। तो वो इस बात से बहुत दुखी हुए। तो आपको पता है देवचंद्र जी ने उनको क्या कह के समझाया? उन्होंने कहा, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है। आप तो परम धाम से आई हुई इंद्रावती की आत्म हो। मिहिराज जी की आत्म का नाम इंद्रावती है ना। तो उन्होंने कहा, आप तो निर्मल हो।
आपका हृदय तो मैला है ही नहीं है, तो आप अपने अंदर कमी मत ढूंढो। क्योंकि जो भी दिखाई देना राज्य का, परम धाम की लीलाओं का होना जो देवचंद्र जी के द्वारा हो रही थी, वो सब क्या किसकी वजह से हो रहा था? राज्य के हुक्म की वजह से, राज्य की इच्छा की वजह से। हुक्म क्या होता है? राज्य के दिल की इच्छा। तो जो धनी दिल में लेते हैं ना, उसी ही प्रकार से सब कुछ होता है। तो राजी ने अपने दिल में लिया कि उस समय ये लीला देवचंद्र जी के तन से होनी थी, तो राजी उनके तन से कर रहे थे। तो इसलिए देवचंद्र जी ने बहुत प्यार से उनको समझाया कि जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, उसके बाद आपके हृदय में राजी जब बैठेंगे तो आपके तन से ये लीला होगी। लेकिन एकदम से फिर उनको सुन के क्या लगा कि ये उनको अभी तो नहीं चाहिए ऐसा कि देवचंद्र जी इस संसार से चले जाएं और मिहिर जी से लीला होने लगे। तो वो एकदम से फिर उन्होंने अपनी रास्ता बदल लिया और प्रेम से इस बात को समझा कि राज्य की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो हम भी कभी भी ऐसे अधीर नहीं होना है, जैसे कि कभी ये नहीं सोचना है कि मैं तो रोज ध्यान करता हूँ राजी, आप तो आ ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें दिल में ये धारण करना है कि जो भी होगा वो राज्य की इच्छा से होगा। बहुत प्यारा अर्जी में एक लाइन आती है, क्या कहते हैं अर्जी में कि पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर। हम अर्जी पढ़ते हैं ना, उसमें आता है कि राजी जब आपका दिल करेगा ना, तब आप मुझे परम धाम दिखा देना। अभी तो आप मेरे पल पल साथ हो, मुझे कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मुझे आपसे कोई शिकायत हो। तो अभी हमें क्या करना है? हमें धैर्य से इस भाव में रहना है कि धनी पल पल हमारे साथ हैं और हमें भी एक दिन उनका दर्शन जरूर मिलेगा। इस सकारात्मकता के साथ धैर्य रखना है और कभी भी ऐसे बहुत कस्ती वाला रास्ता हमें अभी नहीं अपनाना। क्योंकि क्या आपको पता है, हम स्वामी जी की चर्चाएं सुनते हैं ना, आप भी कभी कभी मम्मा लगाती होंगी तो घर में सुनते होगे। तो स्वामी जी क्या कहते हैं हमेशा? संयुक्त आहार। संयुक्त आहार का मतलब क्या होता है? कि हमें आहार ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, क्योंकि हमें अंदर से स्ट्रांग बनना है। अभी तो हमारी वैसे भी फिजिकली भी ग्रोइंग स्टेज है और हम रांची से भी मिलना चाहते हैं, तो वी नीड स्ट्रेंथ। सो हमें अच्छा खाना खाना है और बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना है कि जैसे चिप्स का पैकेट लिया और खाते गए खाते गए खाते गए और एकदम से पेट इतना भर गया कि जब मम्मा खाना देगी तो मम्मा भूख नहीं है। ऐसे नहीं करना है ना। तो हमें जितना भी खाना है मॉडरेशन में, अच्छा सात्विक घर का भोजन और संयुक्त आहार लेना है। ठीक है, तो ये प्रसंग से हमें ये सिखापन मिला कि एक तो हमें धैर्य रखना है, एक हमें संयुक्त आहार विहार करना है, और निद्रा भी बहुत संयुक्त। ये नहीं कि छुट्टियां हैं तो हम दिन भर में सोए रहे। बॉडी को पता है इतनी जरूरत नहीं होती है सोने की, हम लेजी हो जाते हैं। हमारे पास जब कुछ भी करने को नहीं होता तो हम लेजी हो जाते हैं बस। अंदर से क्या होता है, हमें आलस आता है। हम स्कूल डेज में तो इतना नहीं रेस्ट करते ना जितना गर्मी की छुट्टियों में करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा मम्मी के साथ किचन में सेवा की। आजकल कितनी गर्मी है, घर में कौन नींबू पानी बना के पिलाता है मम्मी को? मम्मी पूरा दिन किचन में काम करती हैं आपके लिए। कोई बनाता है नींबू पानी, शिकंजवी? कौन पिलाता है मम्मी को बना के? हाँ जी रूही। मैं मैं मम्मी को पिलाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, अगर आप पिलाते हो तो ये भी सुंदर साथ जी की सेवा ही है। हाँ जी राकेश, आप क्या करते हो गर्मी की छुट्टियों में सेवा? प्रेम प्रणाम जी। मैं नींबू पानी बनाता हूँ। अगर मम्मी को चाहिए होता है वो लेती है, नहीं तो ऐसे ही रख देते हैं। बहुत अच्छा। देखा, बहुत जरूरी है ये सेवा, सुंदर साथ की सेवा। हाँ जी रुद्र, आप बताओ। मैंने इस गर्मी की छुट्टियों में मम्मी को सिर्फ 2 बार ही नींबू पानी पिलाया, लेकिन वैसे अगर मम्मी पानी मांगते तो वो तो मैं देता हूँ हर बार। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी मोही।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि आप भी सेवा करते हो। बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी। तो ठीक है, तो अब से जितनी भी हमारी छुट्टियां बची हैं अभी, तो हम घर में प्रेम से थोड़ा थोड़ा मम्मी का हाथ भी बटाएंगे। ठीक है। जी, आप भी बोलना चाहते हो? वानी। वानी है ना आपका नाम सुंदर साथ जी? हाँ जी, बोलो। एक मिनट, आपका खुला नहीं, फिर से बोलो। अनम्यूट करो पहले वहां से। हाँ, जब मम्मी थक जाती है तब पानी और नींबू पानी भी पिलाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मम्मा थक जाती हैं तो आप लोग सेवा करते हो, तो पता है कितनी अच्छी सेवा है ये। हाँ जी, पर पहले अनम्यूट करो परी, फिर बोलो। मैम मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ किचन में। करते हो मम्मी की हेल्प किचन में? तो अब से हम इस हेल्प को क्या बोलेंगे कि मैं सेवा करती हूँ। क्योंकि हम सुंदर साथ के साथ रहते हैं, तो हम अपने हृदय में ये भाव क्रिएट करेंगे कि हमारी मम्मी भी सुंदर साथ हैं। तो सुंदर साथ से तो राजी ने प्रेम करना सिखाया ही है, तो सुंदर साथ की सेवा करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। सभी बच्चों ने बहुत प्यारे आंसर्स दिए। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी ये हमारा यहाँ तक प्रसंग पूरा हुआ नवतनपुरी की बीत तक का। ठीक है, तो अब मिहिर राज जी नवतनपुरी के बाद पता है कहाँ गए? अरब। अरब देश, अरब कंट्री। आपने सुना हुआ है अरब का नाम? तो मिहिर राज जी अब नवतनपुरी से अरब जाते हैं, उनको देवचंद्र जी वहां भेजते हैं। वहां पर एक सुंदर साथ रहते हैं जो 25 ईयर्स से अरब में ही वहां पर रहते हैं। तो अब वो 25 ईयर्स से आए नहीं कभी यहाँ वापस। तो देवचंद्र जी के साथ रहते थे पहले, और फिर अब 25 साल से अरब में रहते हैं। तो उनका नाम क्या है? अब ये एक नया नाम आ रहा है, खेता भाई जी। तो अरब देश में मिहिर राज जी किससे मिलने गए? खेता भाई जी से। तो आप सबको गांगजी भाई याद है? शेयर गांगजी भाई याद चित्र है? हाँ, वो अरब वाली स्लाइड शेयर कर दो। ये देखो, ये अभी हम जो आगे करेंगे ना, उसमें ये सब नेम्स आएंगे। तो ये देखो, अभी मैंने बताया था ना फूलबाई जी कौन है? मिहिर राज जी की पत्नी का नाम। और गांगजी भाई थे ना, जिनको मिहिर राज जी ने, सॉरी, देवचंद्र जी ने पहला सबसे था। पहले सारी धाम का वर्णन सुनाया था। जब उनको ब्रिज रास और परम धाम सब उनको पता चल गया कि वो कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने फर्स्ट कौन से सुंदर साथ को सब सुनाया था? गांगजी भाई को। तो गांगजी भाई की बहन का नाम क्या है? बालबाई। अब आने वाले चैप्टर में ये सब नेम्स आएंगे, इसलिए इन सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पालबाई जी गांगजी भाई की बहन, और खेता भाई जी कौन हुए? गांगजी भाई के भाई। तो कौन ब्रदर सिस्टर हुए यहाँ पे? सिबलिंग्स कौन हुए? भाई। गांगजी भाई, पालबाई और खेत, खेता भाई। तीनों भाई। हाँ, तो ये तीनों भाई बहन हुए। ओके। तो अब एक और आएंगे आगे, बिहारी जी देवचंद्र जी के पुत्र, वो बाद में लेंगे हम। ये देखो, अब मिहिर राज जी की अरब यात्रा। अब उस समय अरब यात्रा, ये देखो, आपको पता है इंडिया के मैप में अरेबियन सी है ना, जो आप देखना आज इस क्लास के बाद ना आप गूगल करके देखना। अरेबियन सी के राइट साइड में इंडिया है, और लेफ्ट साइड में ऐसे ऊपर की तरफ ये पूरा अरब देश है, जिसके अंदर क्या आता है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, उसको बोलते हैं ना यूएई। दुबई सुना हुआ है आपने? ओमान, यमन, ये सारे अरब कंट्रीज हैं। बहरीन। तो ये पूरा का पूरा इराक वाला जो एरिया है, अरेबियन सी के लेफ्ट में जो पड़ता है, वो है अरब देश। और अरेबियन सी के राइट में आप देखना, आज सब सुंदर साथ देखना कि राइट में वर्ल्ड मैप पे इंडिया कहाँ पर है। इंडिया और अरब का वर्ल्ड मैप देखना। ठीक है, आप सब लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो मिहिराज जी अब नवतनपुरी से अरब जाते हैं। तो उस समय क्या होता था कि उस समय अब
प्लेन्स तो चलते नहीं, फ्लाइट्स तो चलती नहीं थी, हम 300 to 400 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं ना, तो नाव से जाना पड़ता था। तो नाव भी पता है कैसी होती थी, हवा के बहाव से उस तरफ का डायरेक्शन ले लेती थी। तो नाव से गए मिहिराज जी नवतनपुरी से अरब, उनको पता है कितने डेज लगे, 40 डेज की जर्नी थी उनकी, 40 दिन नाव में गए अरब कंट्री। और क्यों भेजा था देवचंद्र जी ने उनको खेता भाई के पास? 2 कारण से भेजा था पता है आपको। एक तो उनको सुंदर साथ है तो उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए भेजा, और दूसरा कि जो खेता भाई जी के पास धन संपत्ति इकट्ठी हुई थी ना, वो सुंदर साथ की सेवा में लगाने के लिए। तो हमें इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ, अगली बार फिर हम रिकैप करेंगे तो हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि देवचंद्र जी ने मिहिराज जी को खेता भाई से मिलने क्यों भेजा। एक तो उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए, और दूसरा जो उन्होंने वहां पे धन संपत्ति इकट्ठा किया वो सुंदर साथ की सेवा में लग सके, उनको वापस बुलाने के लिए। देवचंद्र जी को लगा वो तो कब से वहां सेटल्ड हैं जाके, वो यहाँ आए नहीं। तो वो अब उनका कितना बिजनेस व्यापार, बिजनेस को व्यापार कहते हैं ना, उनका कितना व्यापार फैल गया था। तो इतना फैला हुआ व्यापार को थोड़ा समेटने के लिए उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, कोई अपना चाहिए था। तो देवचंद्र जी को लगा मिहिराज जी से अपना कौन हो सकता है, क्योंकि सुंदर साथ ही सुंदर साथ की हेल्प करते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने खेता भाई के पास उनको अरब देश भेजा, जिसमें उनको जाने में लगे 40 डेज बाय शिप, नाव से जाने में 40 दिन लगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी सुंदर साथ को कोई डाउट है या कुछ पूछना है या बताना है तो बताइए, थोड़ा सा और आगे लेंगे फिर टाइम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड सुंदर साथ जी। तो अब क्योंकि खेता भाई जी वहां पे बहुत टाइम से बसे हुए थे, तो उन्होंने वहां पे कोई चर्चा वाणी सुनी नहीं। अब उन्होंने, अब उस समय कोई, हम तो देखो आज कितने लकी हैं, हम कहीं भी हो हम फोन में यूट्यूब पे चर्चाएं सुन सकते हैं, सुंदर सुंदर वाणी गायन सुन सकते हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास राज्य से जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। आपको पता है खेता भाई ने इतने साल कभी भी कोई वाणी चर्चा सुनी नहीं। देवचंद्र जी ने जितनी भी चर्चा सुनाई वो नवतनपुरी में सुनाई, उसकी कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी हुई उस समय। तो हमें कितना राज्य का शुक्रिया करना चाहिए कि हम जब चाहे हम अपने फोन के थ्रू राज्य की वाणी को सुन सकते हैं, है ना। तो अब खेता भाई ने सुनी नहीं, तो मिहिराज जी को जब उन्होंने भेजा तो मिहिराज जी ने वहां जाके खेता भाई को जगाने के लिए राज्य की बहुत सारी बातें की, बहुत चर्चाएं सुनाई। लेकिन वो पता है क्या करते थे, वो चर्चा सुनाते थे और वो ऐसे यौन करते थे खेता भाई जी, ऐसे उबासी लेते थे, बोलते थे मैं तो पूरे दिन का काम से थक गया हूँ मिहिराज, मेरे को अभी ये सब चीजें मतलब उनके हृदय तक नहीं पहुंच रही थी। तो धीरे धीरे पता है क्या हुआ, अब उन्होंने ये सब श्रवण नहीं किया, उनकी आत्मा जागृत हुई नहीं, और वो ओल्ड हो गए। ओल्ड हो गए तो उनका धाम गमन हो गया, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना धन संपत्ति इकट्ठा करने में बिता दिया, राज्य की कोई बात ही नहीं सुनी। ऐसे फीलिंग आती है ना कि अंदर, अगर सोचो कि कैसे लगता है हमें, सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य तन जो मिला है, कितना अमूल्य धन है, धनी के द्वारा दिया गया मनुष्य तन हमें मिला है, हमें इसको राज्य के वाणी सुनने में अपने श्रवणों को लगाना है। ध्यान करें तो हम ये सोचें रांची, मुझे आप अंदर की आंखों के द्वारा अपना दीदार करवाओ, वाणी मंथन करें तो इन आंखों को बोले कि हे आंखें, तुम्हें राज्य का वाणी मंथन करना है, तुम्हें राज्य के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो हमें अपना एक एक इंद्री कहते हैं ना, सेंसेस, सेंसेस अपने राज्य की तरफ लगाने हैं। और अभी तो आजकल आप लोगों के पास छुट्टियों की वजह से बहुत टाइम है,
तो इन छुट्टियों में अपना अच्छा सा एक प्लान बनाओ, जितनी भी छुट्टियां बची हैं, कि हम हर रोज चाहे 2 से 3 चौपाइयों का वर्णन सुने, चाहे यूट्यूब पे थोड़ा सा कोई चर्चा सुने, कुछ भी सुने, पर राज्य के साथ हम जरूर टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और प्यारे प्यारे संकल्प क्रिएट करें। तो लेकिन अपना जीवन, मनुष्य तन जो हमें मिला है, इसको हमें सफल करके दिखाना है। हमें राज्य को क्या बताना है कि देखो, आपने जो हमसे चाहा, हमने वो किया। और आपको पता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें राज्य नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, राज्य के रास्ते पर चलते हैं, तो राज्य जल्दी मिलेंगे और खुशी खुशी अपने गले लगाएंगे, और हमें इस माया में रहना आएगा। वाणी हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें इस माया में प्रेम से रहना है। ठीक है, तो आज अभी इतना ही लेते हैं सुंदर साची। इसके आगे खेता भाई के साथ क्या हुआ, मिहिराज जी को आगे जाके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वो क्यों और कैसे करना पड़ा, ये अब फिर हम अगली बार प्यार से समझेंगे। अब आगे आगे जो कठिनाइयां अभी तक साहिब में सुनोगे ना, तो उसको सुन सुन के सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं सुनना कि ये मिहिराज जी के साथ हुआ, हमें उससे कुछ ना कुछ अपने लिए ग्रहण करना है। ठीक है, तो जब जब हम अपने लिए ग्रहण करते हैं, तभी हम परिवर्तन में आते हैं। हमें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कि हम जैसे कुछ दिन पहले थे उससे बदल जाएं। हम अगर ऐसे अच्छे गुस्सा करते हैं, कभी कुछ है हमारे बिहेवियर में, तो जैसे जैसे राजी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका गुस्सा गायब। पिछली बार हमने एक बहुत प्यारी चौपाई की थी मीठा बोलने पे, उसमें हमने क्या सीखा था, राज्य का ध्यान करने का क्या होगा सबसे बड़ा फायदा, उनके हृदय की मिठास हमारे अंदर आने लग जाएगी। तो फिर अगर हमें कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हमें क्या लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, हम उस पे चिल्लाएंगे नहीं। हम क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं राजी, आपने मेरे लिए ऐसा ही सोचा होगा, मैं तो आपकी आनंद अंगू श्यामा जी, मुझे तो खुश रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना। ठीक है, तो बहुत ही प्रेम से आप सब जुड़ते हो ये गुरुकुलम की बैठक में। इस निरंतरता को बनाए रखना है। निरंतरता क्या होता है, कि हमेशा से इसी प्रकार से आप आओ, आके जो सुनो उसको अपने आचरण में लाओ। तो इस निरंतरता से हमें बहुत कुछ मिलेगा, राज्य बहुत रीझते हैं। ठीक है सुंदर साजी, तो अभी हमने ये वाला अरब यात्रा का प्रसंग अभी हमने इतना ही किया। तो अब 1-2 क्वेश्चंस बस छोटे छोटे लेती हूँ, उसके बाद ये प्रसंग अगली बार कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये बताइए कि मिहिराज जी की पत्नी का नाम क्या था। हाँ जी हर्ष। प्रणाम जी। नाम जी। फूलबाई। फूलबाई जी। ठीक है, नेक्स्ट अब रुद्र आप ये बताओ, एक सेकेंड। अरब की यात्रा में मिहिराज जी को कितने दिन लगे थे। 40 days। 40 डेज, ठीक है। ठीक है, और अब वो किससे मिलने गए थे और क्यों मिलने गए थे, ये 2 प्रश्न हैं। एक अबीर बताएगा। जी अबीर। अबीर आपका अनम्यूट नहीं हुआ, फिर से करो। अभी नहीं हुआ बेटा, फिर से ट्राई करो, या तो सिग्नल पुअर होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको नेक्स्ट में लेती हूँ, आपका हो नहीं रहा। उनका नाम खेताबाई था। वेरी गुड, खेता भाई से मिलने। रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है वृंदा जी। एक मिनट, वृंदा का फोन आया है कि भाई वहां लाइट बंद हो गई तो रिकॉर्डिंग कोई स्टॉप बात, होगी, पर यूट्यूब लाइव हो रहा ठीक है, कोई है। बात। हाँ जी, ठीक है। तो अब रूही बताएगी कि खेता भाई से मिलने देवचंद्र जी क्यों गए थे। प्रणाम जी। हाँ उनकी जी। मदद करने के लिए ले गए थे वो। हाँ जी, फिर से बोलो रूही, सॉरी आपकी आवाज नहीं क्लियर आई।
उनकी आत्म जागृत करने के लिए गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल उनकी सच बोल आत्म रही को है। जागृत क्योंकि करने की। बोलो। क्योंकि वहां पे वो काफी टाइम से रह रहे थे अरब में। हम्म, बिल्कुल। तो वहां पे बहुत टाइम से रह रहे थे, तो उन्होंने कभी चर्चा वाणी सुनी नहीं थी, तो इसलिए उनकी आत्म को जागृत करने के लिए वहां गए थे। अब सम्यक बताएगा। जी सम्यक, नवतनपुरी से मिहिराज जी कहाँ गए थे? सम्यक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। बस्तान। कहाँ पर? अरबस्तान। अरबस्तान। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और अब मोही बताएगी। आप पहले अनम्यूट करो, मैं फिर प्रश्न पूछती हूँ। तो अब इस समय मिहिराज जी की अप्रोक्सीमेटली उम्र उनकी कितनी थी? कितने इयर्स के थे? अच्छा, दो ऑप्शंस देती हूँ, 20 इयर्स के, 25 इयर्स के। हाँ जी, 5 years के। वेरी गुड। बहुत सुंदर सुंदर साची। हर्ष, आपको भी कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलो। नहीं, हो वो गया? मुझे आता था आंसर, तो आता था, मैंने। वेरी गुड। मुझे मालूम है, जो बच्चे नहीं हैंड रेस करते वो भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, उनको भी आता है। तो ठीक है सुंदर साजी, चलते हैं। तो अब हमारे 1 से 2 अनुभव हम आपके सोल बडीज के सुनेंगे, जो शिविर से होकर आए हैं। ठीक है, तो जो भी सुंदर साथ को मैं कहूंगी, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि उन्होंने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ बाल युवा शिविर जो 6 तारीख से 10 तारीख तक हुआ था, उसमें क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं अंश को लेती हूँ। जी अंश, आप अपने भाव बताइए। सुबह जल्दी उठना और ध्यान में करना, योगा करना, दोबारा ध्यान में करना और विस्तार भी अंश, आप अपने ईयरफोन निकाल देंगे? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ जी, आप बोलो। चलो कोई बात नहीं, उसका अचानक से कुछ सिग्नल भी ब्रेक हो गया। अर्शिका और साक्षी जी, आप दोनों बताइए। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर जी। प्रणाम जी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। इस शिविर में हमने ध्यान करना, योगा करना और भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। योगा हमें सत्संग भैया सिखाते हैं, और भी जैसे कि गेम्स मेरे फेवरेट गेम्स हैं। उसमें टग ऑफ वॉर, म्यूजिकल चेयर्स, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और क्लासेस हैं, जो क्लासेस होती हैं उसमें श्लोक गुरु जी ने हमें धर्म के लक्षण और भी बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी। आपको कुछ कहना है साक्षी? हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हम सुबह उठ के योगा करते थे, जो कि हमें सत्यम भैया सिखाते थे। योगा में हम सूर्य नमस्कार, आपरणम और बहुत सारी मतलब आसन सीखते थे। उसके बाद हम ध्यान के लिए जाते थे। ध्यान में हम राज्य का श्रृंगार या फिर जैसे परम धाम का स्वरूप देखते थे। उसके बाद हम सेवा में जाते थे, जैसे कि किचन की सेवा हो गई, झाड़ू पोछा। फिर हम दिन में 9 से 12 हमारी क्लासेस होती थी, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते थे। उसके पश्चात हम भोजन ग्रहण करते और हमें कुछ समय विश्राम के लिए मिलता। उसके बाद हमारी संगीत की क्लास होती, जिसमें हमने बहुत सारे कीर्तन सीखे। उसके बाद हम गेम्स के लिए जाते, वहाँ पे बहुत सारी गेम्स होती थी, जैसे कि म्यूजिकल चेयर, टग ऑफ वॉर, सखियां श्यामा जी राजवीर आदि। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया।
रुद्र आप भी बताओ 2 मिनट के लिए आपने क्या सीखा। प्रणाम जी। मैं आज से पहले कभी ज्ञानपीठ में रुका नहीं था, तो मुझे लगा कि मेरा मन नहीं लगेगा और मैं जल्दी चला जाऊंगा। लेकिन मैंने एक दिन जब पूरी दिनचर्या की, तो वहां पर मेरा जो वहां पर जो मेरा एनवायरनमेंट मुझे आते वक्त लगा और जो मुझे अगले दिन हुआ वो मेरा थोड़ा चेंज हो गया, तो मैंने पूरे 5 डेज रुकने का डिसीजन लिया। वहां पर मैंने चीजें तो वैसे बहुत सारी सीखी, लेकिन सबसे अच्छी मुझे 2 चीज ही लगी। मैंने विद्यार्थी के 5 लक्षण और ये भी सीखा कि हमें अपने ध्यान करने की स्थिति और ध्यान करने के अनुभव के साथ हमें उसका समय भी बढ़ाना चाहिए। और पहले मैं 10 मिनट भी अच्छी तरह नहीं बैठ पाता था, लेकिन ज्ञानपीठ में होके आने के बाद मैं आधे से ज्यादा घंटा आराम से बैठ जाता। बहुत प्रणाम। सुंदर। अगर आप इतना देर बैठने का प्रयास कर रहे हो सुंदर साथ जी, हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी है ना। इसीलिए ये अनुभव हमारे साथ शेयर किए जाते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी है कि हम हर रोज 2-2 मिनट करके 5-5 मिनट करके अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाएं। ठीक है, तो बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब हम चलते हैं। तो चित्रा हमारे जी, पास। चित्रा एक बात हाँ बोलूं। जी 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 हाँ। तो हम सब बच्चे अभी चित्रा जी से भी अपना अनुभव सुनेंगे, क्योंकि वो भी पहली बार शिविर में गई थी और वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगी कि उसको कैसा लगा और कैसे कैसे उसने बच्चों को खूब सारा प्यार दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा टाइम उन्होंने बिताया। तो उनके मुख से भी हम एक बहुत अच्छी बात सुनेंगे, ठीक है। जी जरूर। मुझे तो सुंदर साजी सबसे पहला मुझे अनुभव की बात बताएं तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा भी ऐसे ही था कि मैं जाने से पहले थोड़ा सोच रही थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मुझे कुछ काम था माया का, लेकिन राजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने उस काम को पोस्टपोन कर दिया और वो शिविर वाली जो डेट्स थी उसमें मुझे फ्री कर दिया। तो मेरा मन बहुत एकदम से अच्छा हो गया, मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। तो मैं वहां गई तो आप सब छोटे छोटे सोल बडी से मिलकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहला मैंने आप लोगों से सीखा उत्साह, आनंद में रहना, खुश रहना। आप लोग क्लासेस में भी जब बैठते थे, सुबह 9 से 12 3 घंटे की क्लासेस होती थी, बीच में बस 15-15 मिनट की ब्रेक होती थी, तो हम सब आपस में अनुशासन की बात करते थे। हम ऐसे क्लास में जब बैठते थे तो सीधे बैठते थे। और आपको पता है मैं भी कभी कभी बैठते बैठते अपना ऐसे हम पीठ झुका लेते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। तो जब से मैं ज्ञानपीठ से आई हूँ, तो जब रोज हमें एक चीज बताई जाती है ना, 5 दिन में जब रोज बताया गया कि हमें सीधे बैठना है, तो हम प्रयास करते हैं। प्रयास का मतलब हम उस चीज को अपने ध्यान में रखते हैं कि मैं जब बैठूं, अगर मानो झुक गई हूं तो मुझे याद आ जाए कि मुझे सीधे बैठना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये हमारे ध्यान के लिए भी आवश्यक है। और जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमारी स्पाइन नहीं तो ऐसे मुड़ जाएगी, हमें स्ट्रेट रखनी है। तो एक अनुशासन सीखा हर रोज। आप सब बच्चे बहुत प्रेम से 9 बजे आ जाते थे, 12 बजे तक पढ़ाई भी करते थे, बातें भी करते थे। फिर उसके बाद भोजन के समय सब अपने अपने बर्तन वहां पे खुद धोते हैं। तो ज्ञानपीठ से सीखने का मतलब क्या है? यही नहीं है कि ज्ञानपीठ में बर्तन धोए और फिर छोड़ दिया। कभी कभी घर पे हमें मालूम है आप सबके पास डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, आंटीज हैं, आपकी हेल्प करने आते हैं, भैया दीदी हैं। लेकिन कभी कभी हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हमें अपना खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोने चाहिए। क्या बर्तन होते हैं? बस 1 प्लेट, 1 कटोरी, 1 ग्लास, 1 स्पून। तो जब भी हम खाना खाएं, अपने बर्तन खुद से धोएं, वो भी एक सेवा है। मैं बताती हूँ अभी 1-2 बातें और परी, उसके बाद मैं आपको लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। उसके बाद बहुत प्रेम से हम दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से मिलते थे किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए, गेम के लिए। और वो भी हम वहां पर बैठ के क्या करते थे, आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। इतनी गर्मी में भी जब हमें राज्य की शीतलता मिली ना, राज्य का संग मिला आप सब रूहों के द्वारा, हम सब ने एक दूसरे के साथ मस्ती की ना, तो वो राजी भी तो बीच में बैठते थे।
आपको क्या लगता है, हम जब सब बैठे होते हैं, बैठक में बैठते हैं, तो राजी कहाँ होते हैं? हमारे साथ ही होते हैं वो। तो जब भी हम बैठक में बैठते थे शाम को, हमें टाइम पता ही नहीं चलता था। हम 4 o'clock बैठते थे, फिर जल्दी जल्दी भागते थे कि हमारी अगली एक्टिविटी का टाइम हो गया है। फिर हम सामूहिक गेम्स खेलते थे। सामूहिक गेम्स खेलने के बाद फिर से भोजन की सेवा, और बस रात को थोड़ा सा आधा घंटा ध्यान किया, और फिर हम टाइम से सो जाते थे। और खूब सारा रांची ने हमें अपना लाड दिया, प्यार दिया, हमें वहां बुलाया, अपनी से थोड़ी थोड़ी सेवाएं हमें दी, जिसकी वजह से हम इकट्ठे मिल सके। और खूब हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का शुक्रिया सबसे पहले हमें करना है। हमने सीखा था ना ग्रैटिट्यूड बोर्ड, हमने ग्रैटिट्यूड बोर्ड बनाया, जिसमें हमने क्या किया था, सभी ने एक एक छोटी छोटी स्लिप में अपने शिविर का किसको थैंक यू करना चाहते हैं वो लिखा। किसी ने अपने मम्मी पापा का नाम लिखा जो उनको लेकर आए, किसी ने वहां के आचार्यों का शुक्रिया लिखा कि उन्होंने उनको पढ़ाया, किसी ने रांची का शुक्रिया लिखा, रांची का तो है ही है, लेकिन कोई माध्यम तो बनाते हैं ना रांची। तो किसी ने कभी किसी का लिखा, तो किसी ने किसी का, जिसका मतलब कि हमें हर पल शुक्राना, शुक्रिया के भाव में रहने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, ये भी हमने सीखा। इसलिए रोज रात को सोने से पहले हम ग्रैटिट्यूड एक छोटी सी स्लिप काट के, अपनी किसी डायरी में से, कॉपी में से काट के ना, उस पे लिख के सोएं कि आज के दिन के लिए मैं किसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसे हम अपने टेबल पे चिपका दें। और ऐसे करते करते जितनी छुट्टियां बची है ना, आप देखना आपका एक टेबल फुल हो जाएगा शुक्रिया से। और बाय एंड ऑफ समर वेकेशन आपके अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। सच्ची सुंदर साजी, आप ये करके देखिए। तो खूब सारा लाड प्यार धनी क्या हमें मिला आप सबके द्वारा। तो अब परी को लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं, समय नहीं है तो चलेंगे जी। मैम कभी कभार अपने बर्तन धोती हूँ। क्या, दोबारा से बोलो। मैम मैं कभी कभार अपने बर्तन धो देती हूँ। कभी बर्तन कभार धोते हैं। बर्तन धोते हो, बहुत अच्छी बात है ये तो। कभी कभी धोने चाहिए, है ना। तो ये भी एक तरह की सेवा ही है। बर्तन धो, खाना सर्व करो, छोटी छोटी सेवाएं, और इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक बहुत अच्छे सुंदर साथ बनते जाओगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वाणी में, आपको पता है राजी हमें कितना कुछ पढ़ाते हैं, और हम कहते हैं कि हम रहनी में पता नहीं कब आएंगे। आप सब अभी छोटे हो, आपको पता है छोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो ज्यादा शार्प होता है। आप झट से यूं सेवा सीख लेते हो। आपको आज हम कहें कि आवोजी वाला की 3 चौपाईज हैं, आप अगले वीकेंड तक वो लर्न करके आओ सुंदर साजी। तो करेंगे, आवोजी वाला, मारे घेर आवोजी वाला, उसकी 3 चौपाइयों में से चाहे एक लर्न करके आओ। आप कोशिश करोगे ना तो आपको झट से लर्न हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने बचपन का ना फायदा उठाओ। आपका ब्रेन बहुत शार्प है अभी। हम तो भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, कितनी चीजें भूल जाते हैं। आप अभी स्मार्ट हो, शार्प हो, तो इसलिए जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है। तो इसी संकल्प के साथ हम रोज राज्य को याद करके सोएं ध्यान में, और सुबह उठ के राज्य को अपने हृदय में बुलाएं। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। जी अंश, बताओ। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। रोज सुबह जल्दी उठना और फिर ध्यान में बैठना, फिर योगा करना, फिर दोबारा ध्यान में बैठना, और फिर क्लासेस। और मुझे क्लासेस में सबसे अच्छी संगीत क्लास और एक्टिविटी क्लास लगी। और खेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे। और फिर रात को टाइम से सो जाते थे ध्यान करने बिल्कुल। के बाद। और क्या, खेल तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमें इसी इसी तरह से हर पल रांची के साथ खेलते रहना है। यहाँ माया में रह के हम रांची को बोले धनी आओ खेले। आप कुछ भी खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, हृदय में रांची को याद करके खेलो, तो देखना आनंद ही दुगना हो जाएगा। तो ठीक है सुंदर साजी, बहुत प्यारे सबके भाव। हमारा समय हो रहा है, लास्ट हैंड रेज लेते हैं। सार्थक, आप बोलो। रुद्र।
मुझे आओ जी वाला याद है, मैंने ज्योति आंटी को भी सुनाया था क्लास में। हाँ, आपने क्लास में सुनाया था। अगली बार के लिए मैं आपकी सेवा लिख देती हूँ, तो जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप पूरा आबूजी वाला सुनाइएगा, ठीक है? वेरी गुड सुप्रसाद जी। चलिए अब मिलकर हम एक जयकारा लगाएंगे। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे 7:15 से 8:15 तक। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में आप बताइए कि आप राज्य की बैठक में जाते हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपको कितना प्यार करते हैं। आप श्यामा जी के आनंद अंग हो। ऐसे संकल्प दोहराते हुए हम आपसे मंगल कामनाएं सभी प्यारे सोल बडीज को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।